बात अमेरिका ईरान युद्ध की। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। अमेरिका ने ईरान के भीतर 300 से ज्यादा ठिकाने को तहस नहस कर दिया है, तो जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी नौसेना और सैन्य ठिकानों पर सुसाइड ड्रोन और क्रूज मिसाइलों की बौछार कर दी है। यमन से लेकर कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब तक बारूद बरस रहा है। आसमान में मिसाइलों की गर्जना, बारूदी धमाकों से कांप गई धरती, आसमान से मौत का तांडव। पश्चिम एशिया में जिस बात का डर था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग भयंकर और खूनी मोड़ ले चुकी है। ईरान के दक्षिणी तटीय शहर कोनार्क के आसमान से मिसाइलों की ऐसी बारिश हुई कि पूरी धरती दहल उठी। ईरान के मीडिया के मुताबिक धमाके इतने भीषण थे कि मीलों दूर तक उसका असर दिखा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के दावों के मुताबिक पिछले 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। अमेरिका का सबसे घातक वार हुआ है। ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नौसैनिक अड्डों पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने समंदर के रास्ते खौफनाक समुद्री ड्रोनों से हमला कर ईरान के बंदर अब्बास सबमरीन बेस और जहाजों की मरम्मत करने वाली नेवल फैसिलिटी को नेस्तनाबूद कर दिया है। हॉर्मुज के पास केशमद्वीप से लेकर बंदर अब्बास तक सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान दिख रहे हैं। यानी अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ अपना सबसे आक्रामक हमला शुरू कर दिया है। ट्रंप की ईरान को धमकी, फिर मारेंगे तबाही लाएंगे। इस विनाशकारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमले की धमकी दी है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते की कोशिशें सिर्फ एक टेस्ट थी, जिसमें ईरान फेल हो गया है। We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years, and we're hitting them very hard. And it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability. ईरान का भयंकर पलटवार, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस पर अटैक। पश्चिम एशिया में सिर्फ अमेरिकी मिसाइलें नहीं गरज रही हैं, बल्कि ईरान भी भयानक पलटवार कर रहा है। IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने यानी कि फ्यूल डिपो, अमेरिका के अत्याधुनिक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और कंट्रोल टावरों को सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया है। दावे के मुताबिक इन हमलों में कुवैत की उत्तरी सीमा पर 3 बॉर्डर पोस्ट तबाह हो गए। यही नहीं, ईरानी नौसेना ने दावा किया कि अमेरिकी जहाज पर भी क्रूज मिसाइलों से अटैक किया गया। सिर्फ कुवैत ही नहीं, बल्कि बहरीन में भी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया है। IRGC का दावा है कि उसने बहरीन के अल जुफैर बेस पर हथियार रखने के कई गोदामों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमेरिकी सेना वाली एक इमारत को निशाना बनाया है। ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन नसर 2 जारी रहेगा। यमन के सना एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा शुरू हुई इस जंग की आंच अब पूरे पश्चिम एशिया में फैलती दिख रही है। यमन में सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने राजधानी सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर बमबारी कर दी, ताकि ईरान का विमान वहां लैंड ना कर सके। गुस्से में तमतमाए हूथी विद्रोहियों ने अब सीधे सऊदी अरब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागने का दावा किया है। वहीं दक्षिणी ईरान के मह शहर में एक वाटर प्रोजेक्ट पर हुए हमले में आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। पहले वार, फिर पलटवार, अब धमकी, यानी युद्ध का फिर से तबाही वाला दौर शुरू हो चुका है, जिसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया में ही नहीं, बल्कि विश्व के कई देशों में दिखेगा।